बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आशास किचन। आज हम बना रहे हैं गोभी गोश्त। इसकी बिल्कुल इजी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी। ये बहुत ही टेस्टी होता है, जिस तरह से हम घर में बनाते हैं बिल्कुल वही रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। प्रेशर कुकर लेना है, उसमें आप 1.5 kg मटन का गोश्त डाल दें। 3 से 4 जवे इसमें लहसुन की डाल दें। नमक डाल दें 1 टीस्पून। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। पानी डाल दें 1.5 लीटर। ऑयल डाल दें 4 टेबलस्पून। अब इसको कवर कर दें 15 से 20 मिनट, जब तक ये टेंडर हो जाए अच्छे तरीके से। जब तक हमारा प्रेशर कुकर में गोश्त गल जाए, उसको दूसरे पतीले में हमने शिफ्ट कर लिया है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, इसको उबलने दें। पानी ड्राई हो चुका है, इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दें 1 टीस्पून। इसके अच्छे तरीके से भुनाई करें। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें 2 टेबलस्पून। साबित गरम मसाला डाल दें इसमें 1 टेबलस्पून। 1 kg गोभी ली है हमने, वो भी इसमें डाल दें। अब इसको मिक्स करें, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें। हल्दी डाल दें इसमें 1 टीस्पून। टमाटर डाल दें इसमें 3 बड़ी साइज के, स्लाइस करके काट के इसमें डाल दें। इसको फिर से कवर कर दें। अब कवर खोल के चेक करें, गोभी हमारी गल चुकी है, टमाटर भी गल चुके हैं। अब इसकी भुनाई करेंगे, अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करें। फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखें। जितनी आपकी अच्छी भुनाई होगी गोभी गोश्त में, उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा। इसीलिए आप कभी भी भुनाई पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा, अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करते जाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर दें। अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करते जाएं। साथ ही साथ गोभी को इस तरीके से तोड़ते जाएं ताकि हमारी गोभी जो गल चुकी है वो अच्छे से मैश हो जाए। अब इसमें हरा मसाला डाल दें, हरी लहसुन और हरे धनिया अच्छे तरीके से धोकर इसमें डाल दें। इसको मिक्स करना है। गोभी की अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है और खाने में भी उतनी मज़ेदार है। गोभी गोश्त हमारा रेडी हो चुका है।
अब इसको कवर कर दें 5 मिनट के लिए। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है। गोभी गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है।